जब तक रिटेलर की तरह सोचोगे तब तक तुम लॉस करते रहोगे। वीकली एनालिसिस में मैंने क्लियर बता दिया था कि मार्केट अब बायर को ट्रैप करेगा और डाउन का मोमेंटम देना स्टार्ट कर देगा। तो आपके सामने है कि मार्केट ने किस तरह आज मंडे है ओपनिंग में ही गैप डाउन ओपनिंग दे दी है और एक्सपेक्टेशन मेरी यही रहेगी कि नेक्स्ट कुछ वीक्स में गोल्ड डाउन आएगा, जो कि बायर की लिक्विडिटी डाउन साइड पर पड़ी है। स्टॉप लॉसेस जो कि डाउन साइड पर है, अब गोल्ड उनको हंट करने आएगा। डाउन के मोमेंटम अब गोल्ड में हमें देखने को मिलेगा। मैं तो यहाँ से सेलर हूँ टॉप से ही गोल्ड को सेल कर रहा है। और मेरा टारगेट इसमें क्या रहेगा, डाउन का ये वाली लो जब तक ब्रेक नहीं होती मेरा टारगेट नीचे वाला एरिया ही रहेगा। अब गोल्ड क्या कर सकता है नेक्स्ट, इसका क्या मोमेंटम रहेगा, कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, की लेवल्स, जहां से हम गोल्ड को बाय और सेल साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ डेली बेस पर शेयर की जाए। और फर्स्ट ऑफ ऑल जाके वीकली एनालिसिस को देखें, क्योंकि आज जो वीकली एनालिसिस मैंने किए हैं वो इस मंडे इस वीक में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो तमाम डायरेक्शन भी क्लियर है वीकली के कौन से लेवल से हमने इसे अगेन बाय साइड पर प्लान करना है और कौन से एरिया हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिंग का रहेगा। चलते हैं जी डेली एनालिसिस की तरफ। 30 मिनट से स्टार्ट करते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल 240 पे एक की लेवल रहेगा हमारा, जब तक H4 की कैंडल इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं होती। कौन सी लो मार्क करके बता देता हूँ। जब तक H4 की कैंडल इस लो के नीचे क्लोज नहीं होती तो हम गोल्ड में एज अ प्योर सेल डायरेक्शन में इस एरिया से नहीं रहेंगे। जैसे ही H4 की कैंडल 4768 से नीचे क्लोज हो जाती है तो हम कोशिश करेंगे फिर यहाँ पर किसी फ्रैक्टल पॉइंट से गोल्ड को सेल साइड पर प्ले करने के लिए। बात को दोबारा अपने माइंड में रखें, दोबारा क्लियर बता देता हूँ। जब तक H4 की कैंडल इस लो के नीचे क्लोज नहीं होती हम क्लियर एज अ सेल डायरेक्शन में नहीं रहेंगे। ओवरऑल अब सेल फाइंड आउट करेंगे। अब ये स्पोर्ट एरिया है, बॉटम एरिया है, अब यहाँ पे हम सेल भी नहीं कर सकते कि सेल कर दें, और स्टॉप लॉस इतना बड़ा हम एफोर्ड भी नहीं कर सकते। क्या करना होगा, गोल्ड को H4 की कोई भी कैंडल $4768 से नीचे क्लोजिंग दे दे, फिर हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि गोल्ड मजीद डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा। या तो फिर हमारे पास यही एक ऑर्डर ब्लॉक जो एरिया है बाद में ब्रेकर ब्लॉक का काम करेगा, इसी एरिया से फिर हम सेल्फ फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। अगर ऐसा नहीं करता तो ऊपर हमारे पास जो इतना बड़ा इम्बैलेंस एरिया है विद सेल का ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, फिर इस एरिया को हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर मॉडिफाई करेंगे और यहाँ से फिर सेल फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देंगे। बट वेट करना है कि H4 की कोई कैंडल इसके डाउन पर क्लोज हो जाए। चलते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर और देखते हैं हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट सिनेरियो रहेगा फॉर सेलिंग एंड बाइंग। तो आपके सामने अभी बहुत गैप डाउन ओपनिंग आ गई है। अभी गोल्ड लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है, यहाँ पर अपनी स्पॉट पर आके लिक्विडिटी को बिल्ड कर रहा है। हमारे पास क्या सिनेरियो रहेगा फॉर बाइंग एंड सेलिंग। अगर गोल्ड इसी तरह अपनी लिक्विडिटी को बिल्ड करता है और 30 मिनट पर यहाँ पर स्पाइक दे देता है हमें डाउन साइड पर और बॉडी की क्लोजिंग ऊपर जाकर कर देता है, तमाम चीज़ें मैं तफसील से बताने की कोशिश कर रहा हूँ डीपली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वीडियो आखिर तक देखना है कि तमाम चीज़ें आपको समझ आ जाएं। अगर 30 मिनट की कैंडल इस लो के नीचे अपनी लिक्विडिटी को स्वीप करती है और क्लोजिंग ऊपर कर देती है तो फिर हम इस हाई को टारगेट रखते हुए यहाँ से बाय साइड पे एंट्री को प्लान कर लेंगे। और स्टॉप लॉस क्या होगा, जो कैंडल लो की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी उसी कैंडल की लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट को ये वाला हाई रखेंगे। ठीक, अगर गोल्ड ऐसा नहीं करता और क्लोजिंग इसके डाउन साइड पर कर देता है तो मेरे पास अभी जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया काम कर रहा था पहले, ये वाला एरिया, फिर ये मेरे पास क्या काम करेगा एज अ ब्रेकर ब्लॉक। इसी एरिया से फिर हम गोल्ड में एज अ सेल की एंट्रीज को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देंगे। बात को अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये वाला एरिया अभी एज अ बाइंग नहीं काम कर रहा है, ये ऑलमोस्ट हमारे पास ब्रेक हो चुका है। ठीक है, बट ये किस तरह हमारे पास अगेन सेलिंग काम करेगा कि एट 30 मिनट की कैंडल इस लो के नीचे क्लोज हो जाए। अगर 30 मिनट की कैंडल इस लो के नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर हम वेट करेंगे इससे पहले गोल्ड कुछ लिक्विडिटी यहाँ पर बना दे। जैसे ही लिक्विडिटी बन जाएगी तो इस एरिया से हम गोल्ड में सेल की एंट्री को फाइंड आउट करेंगे और जो कि मेन हमारे पास लो के टारगेट रहेंगे उस एरिया को टारगेट रखते हुए हम गोल्ड में अपनी एंट्रीज को प्लान करना स्टार्ट कर देंगे। दोनों सिनेरियो आपको क्लियर एंड कट समझा दिए हैं कि किस तरह हमने सेल करना है और किस तरह हमने यहाँ से बाय करना है। अगर 30 मिनट कैंडल इसके डाउन पर क्लोज होती है तो इस एरिया से हम एज अ सेल साइड पर प्लान करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर 30 मिनट की कैंडल नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ऊपर वाली साइड पर क्लोजिंग कर देती है तो फिर ऊपर वाले एरिया को टारगेट रखते हुए हम यहाँ से बाई साइड पर एंटर हो जाएंगे। फिर ये वाला हमारे पास एज अ ब्रेकर ब्लॉक काम नहीं करेगा। फर्स्ट एंड सेकंड हमने कहाँ से इसमें बाइंग फाइंड आउट करनी है। एक हमारे पास
ये वाला एरिया रहेगा एज़ अ रिजेक्शन एरिया, जो कि हल्की-फुल्की गोल्ड में हर्डल बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गैप अप ओपनिंग थी, इम्बैलेंस एरिया है, जो कि फिल अप गोल्ड ने अभी तक नहीं किया है। ये एरिया भी फिल हो जाएगा हमारे पास, और गोल्ड में ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, वो भी गोल्ड उसे टेस्ट कर देगा। एरिया की प्राइसेज़ क्या है, क्लियर एंड कट बता देता हूँ कि हमारे पास इस एरिया की क्या प्राइसेज़ है। 4743 डॉलर से लेकर 4737 का एरिया हमारे पास एज़ अ बाइंग रहेगा। गोल्ड में एज़ अ हर्डल एरिया रहेगा, क्योंकि गोल्ड में यहाँ पर काफ़ी सारी लिक्विडिटी भी बन गई है। यहाँ पर हमारे पास गोल्ड में एज़ अ इम्बैलेंस एरिया है, और साथ गोल्ड में लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक एरिया विद गोल्ड में ऑर्डर ब्लॉक एरिया। अगर गोल्ड यहाँ पर स्पाइक देगा तो यहाँ से बाइंग करना हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक अच्छा एरिया है फॉर अ बाइंग। आई होप लेवल क्लियर एंड डीपली आपको बता दिया है, समझ भी आ गई होगी। जहाँ पर नहीं समझ आए तो बताएं, मैं चीज़ें अगेन रिपीट करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि इन्फॉर्मेटिव जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ वो आपके पास पहुँच जाए। और ये वाला एरिया हमारे पास एज अ सेल एरिया रहेगा, गोल्ड में इम्बैलेंस इम्बैलेंस के साथ हमारे पास एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया रहेगा गोल्ड में सेल साइड। प्राइसेस ये भी क्लियर बता देता हूँ कि इस एरिया की प्राइस हमारे पास क्या रहेगी। 4862 डॉलर से लेकर 4856 डॉलर तक का एरिया हमारे पास एज अ सेलिंग रहेगा। इस एरिया से हम अगेन गोल्ड में सेल साइड की एंट्रीज को प्लान करना स्टार्ट कर देंगे। इन माई एक्सपेक्टेशन, मेरे मुताबिक अभी गोल्ड को डाउन आना चाहिए। अगर गोल्ड इन एरियाज़ को ब्रेक कर देता है तो गोल्ड और डाउन साइड पर आना स्टार्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए हम ये कुछ भी नहीं कह सकते कि गोल्ड अभी सेल आने के लिए रेडी हो चुका है, अब सेल आएगा, या गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए बाय होना स्टार्ट हो गया। ऐसा हम कुछ भी नहीं कह सकते। गोल्ड में किसी भी टाइम कंडीशन चेंज हो सकती है। अभी गोल्ड सेलिंग दिखा रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी है डाउन साइड पर, मैं सेलिंग एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। हो सकता है गोल्ड यहीं से अगेन बाइंग का मोमेंटम शिफ्ट कर दे और अगेन अपना हाई के लिए ऊपर चला जाए। कुछ भी हो सकता है, गोल्ड का पेयर है, इसमें हमारे एक्सपेक्टेशन बस होनी चाहिए। डेली बेस पर जो गोल्ड करेगा हम उसी के मुताबिक गोल्ड के साथ साथ चलेंगे। अभी मुझे सेल डायरेक्शन दिख रही है ज़्यादा, तो मैं कोशिश करूंगा एज अ सेलिंग मोमेंटम को ज़्यादा फाइंड आउट करूँ। आई होप चीज़ें क्लियर एंड डीपली आपको समझ आ गई होगी। जहाँ पर नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बताया करें, चीज़ें अगेन रिपीट कर दिया करूँगा।